हेलो गाइस, हम here again for your entertainment। तो आज हम बात करने वाले हैं चेकआउट के एपिसोड नंबर 11 के पार्ट 2 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि रियोने और नैन दोनों बाहर आए हुए थे। नैन जो है स्पोर्ट्स प्ले करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छे से प्ले कर रहा था, जिसको देख के रियोने बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो नैन को कहता है कि मुझे नहीं था पता कि तुम स्पोर्ट्स में इतने अच्छे हो। वहाँ पे रियोने उसको कहता है कि आसपास कोई और क्यों नहीं दिख रहा। तो वहाँ पे नैन उसको बताता है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस पूरी जगह को बुक कर लेता हूँ। तो वहाँ पे रियोने उसको कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो, पूरी जगह को कैसे तुम बुक कर सकते हो। तो वहाँ पे उसको कहता है क्योंकि मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है। वहाँ पे ही नैन से ने पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे रियली आते रहते हो। तो उसको कहता है कि हाँ, जब जब मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि मैं स्ट्रेस से फ्री हो सकूँ। नैन से ने पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम बहुत ज्यादा फास्ट प्ले कर रहे थे। तो वहाँ पर नैन उसको कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वहाँ पे टियाना कहता है थोड़ा क्लोज आओ, फिर उसको कहता है क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे, तुम्हें गोदी में बिठाऊंगा और फिर हम दोनों साथ प्ले करेंगे। तो वहाँ पे टियाना उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो नैन, हम लोग बाहर आए हुए हैं। तो वहाँ पे ही नैन उसको कहता है अगर हम घर में होते तो क्या तुम मेरी गोदी में बैठते। तो वहाँ पे ही टियाना उसको कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। फिर नैन कहता है टियाना को तुम्हें एटलीस्ट एक राउंड तो मेरे साथ कंप्लीट करना ही होगा। तो टियाना मान जाता है, लेकिन उसको कहता है तुम्हें आराम से चलाना होगा। कहता है कि ठीक है, मैं स्लो प्ले करूंगा। वहाँ पे ना जल्दी से डोनर को किस करता है। तो डोनर उसको कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, हम बाहर आए हैं। लेकिन वो स्माइल कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि और नैन दोनों साथ राइड प्ले करने के लिए जा रहे थे। नैन थोड़ा ज्यादा स्पीड में चला रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डोनर को डर लग रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आइस जो है ऑफिस आता टी वहाँ पे बैठा हुआ था। तो आइस पूछता है टी से कि कल का दिन कैसा था। तो आइस को टी बताता है कि कल का दिन ठीक था। आइस कहता है कि मुझे माफ कर दो, कल मैं कुछ ज्यादा जल्दी घर चला गया, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। तो वहाँ पे टी इसको कहता है कोई बात नहीं, मैंने कल हैंडल कर दिया था। फिर आइस कहता है ठीक है, तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो आइस जब काम स्टार्ट कर रहा था वहाँ पे टी उसको बुलाता है और टी कहता है कि क्या ये सही रहेगा कि मैं तुम्हें फुल टाइम एम्प्लॉय बनाऊँ अगर तुम यहाँ पे हैप्पी हो काम करके। तो वहाँ पे आइस कहता है कि मुझे यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम मुझे अभी फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ। तो वहाँ पे ही ठीक कहता है मेरा मतलब जब तुम ग्रेजुएट हो जाओ तो उसके बाद। तो वहाँ पे यस बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। उसको कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वहाँ पे ऐसे पूछता है ठीक है बताओ बोर्ड कहाँ है, मुझे पता नहीं वो कहाँ चला गया अचानक से। तो वहाँ पे ऐसे उसको कहता है ऑफ कोर्स वो कैंडी के साथ होगा, उसको और कोई काम नहीं है। फिर आसमान करने लगता है तुम ठीक कह रहे हो, वो पक्का कैंडी के साथ होगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि कैंडी और बोट दोनों जो टीवी देख रहे थे। वहाँ पे बोट को छींक आती है। तो कैंडी उसको टिश्यू दे के कहती है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। तो उसका कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है मुझे कोई मिस कर रहा है। तो वहाँ पे कैंडी उसको कहती है पक्का ऑफिस में से कोई तुम्हें मिस कर रहा होगा, क्योंकि तुम उनको बगैर बताए यहाँ पे आए हो। वो कहती है बोट को कि जाओ और तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हें ठीक को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो जरूर तुम्हें तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। तो वहाँ पे बोट कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपना पूरा काम कंप्लीट करके आया हूँ और वो जो है मुझसे कुछ भी नहीं कहने वाला। वहाँ पे ही उसी तरह बातें कर रहे थे। तो बोट जो है डर जाता है। तो वहाँ पे एंडी उसको कहती है कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए बल्कि तुम डर रहे हो। तो वहाँ पे ही बोट उसको कहता है वैसे मैं नॉर्मली नहीं डरता, लेकिन बात ये है कि ये घर जो है नैन क्या है, मुझे लगा कि नैन आ गया है इसलिए मैं डर गया, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वहाँ पे वो दोबारा से उसके क्लोज आने लगता है। उसको कहता है क्या तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है, और वो बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे थे। वहाँ पे नैन आ जाता है और कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम दोनों मेरे घर में क्यों हो। बोट और कैंडी दोनों डर जाते हैं इस वजह से। हाँ वही उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग भी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम देखने को मिलता है कि नैन के आगे दोनों बैठे हुए थे और वहाँ पे ही पूछता है कैंडी से बोट कि नैन इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है। नैन कहता है कि तुम दोनों में से मुझे कोई बताएगा यहाँ पे हुआ क्या था। वहाँ पे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अकेला फील कर रही थी, तुम काफी दिनों से घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने बोट को बुला लिया ताकि हम दोनों बैठ के मूवी देखे। तो वो कहता तो फिर मेरे सोफा की हालत क्या हुई, यहाँ पे ब्लैंकेट और पिलो क्यों पड़ा हुआ है। वहाँ पे उसको कहती है मैं यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए सो गई थी, इसलिए तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा मत सोचो। तो बोट कहता है कि हाँ ये ठीक कह रही है, हम लोग सिर्फ मूवी देख रहे। तो वो कहता है कि क्या तुम लोग मेरे घर को साफ करने वाले हो या नहीं। और वो कैंडी को कहता है अपनी चीजें लो और तुम चले जाओ यहाँ से। वो कहती है तुम मुझे घर से किक आउट क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें किक आउट नहीं कर रहा, बस जो है आने वाला है मेरे साथ रहने के लिए, तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो उसको कहती है अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम मुझे सच में किक आउट तो नहीं कर रहे हैं ना। उसको कहता है कि नहीं। फिर वो कहता है क्या तुम लोग इसको साफ करो कि या नहीं। तो वो दोनों जो है अपनी चीजें उठाने लगते हैं। उनके जाने के बाद नैन स्माइल कर रहा था। उसके बाद में देखने को मिलता है कि नैन जो है को अपने घर लाया था और जिसको देख के जो कहता है कि नैन तुम्हारा घर
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वहाँ पे वो देखता है एक पिक्चर और नैन से पूछता है क्या ये तुम्हारी मदर है, तो नैन कहता है कि हाँ ये मेरी मॉम है। वहाँ पे वो पिक्चर उठा के कहता है आज से मैं नैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा, वो कभी भी अकेला फील नहीं करेगा। वहाँ पे उसको देख के नैन स्माइल कर रहा था। नैन को कहता है जूनियर कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। नैन कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर वो ये कह के और जूनियर के फेस को रातों को देखने लगता है। कहता है मुझे देखने दो। वहाँ पे ही जूनियर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तो नैन कहता है मैं मार्क ढूंढ रहा हूँ, तुमने कहा हम दोनों सिमिलर है तो किस तरह। वहाँ पे ही जूनियर स्माइल करने लगता है। वो कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था मेरी मॉम भी मुझे छोड़ के चली गई और अब मेरे पास जो मेरी मॉम है उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, इसलिए कहता है कि अगर मुझसे हो सके मैं सारी चीज़ें जो मेरे पास हैं, मेरे पैसे सब कुछ मैं दे दूं और मैं अपनी मम को वापस ले आऊं, लेकिन ये नहीं हो सकता। वहाँ पे डिनर उसको कहता है लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहाँ पे नैन कहता है हाँ तुम भी अकेले नहीं हो। तो वहाँ पे कहता है मैं कभी भी अकेला नहीं था, तुम थे जो अकेले। नैन थोड़ा सैड हो जाता है तो डिनर उसको कहता है लेकिन हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए चाहे कुछ भी हो। वहाँ पे उसको कहता है कि स्माइल करो और डिनर को स्माइल कर रहा था तो नैन उसको पकड़ लेता है और वो जो उसको किस करना चाह रहा था लेकिन डिनर उसको नहीं करने देता। उसको कहता है देखो तुम्हारी मॉम हमें देख रही है, तुम क्या कर रहे हो। डिनर कहता है कि तुम अपनी मदर के सामने मुझे किस करोगे। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है तो फिर क्या तुम मेरे साथ रूम में जाना चाहोगे। तो वहाँ पे डिनर को उठा के और ले वहाँ पे वो डिनर को उठा के और ले जाता है अपने रूम में। और तुम देखने को मिलता है कि टीचर काम कर रहा था वहाँ पे, उसके पास आई आता है। उसको कहता है तुम्हारी आज कोई अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं। ऐसे उसको बताता है तुमसे कोई मिलने के लिए आया है, अगर तुम चाहो तो मैं उसको भेज दूँ ऑफिस में या फिर मैं उसको बोलूँ कि टीचर ऑफिस में नहीं है। तो वहाँ पे ही टी को कहता है नहीं उसको भेज दो। वहाँ पे आयस जो है उसको लेकर आता है और वो जो टी के पास आके बैठता है और टी से पूछता है कि तुमने उस दिन मुझसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात की थी और के बारे में पूछ रहे थे तुम, आई थिंक सो वो तुम्हारे ऑफिस में ही यार। वो जो है 9 की बात कर रहा था। वहाँ पे ठीक है था मुझे पता है तुम 9 की ही बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया था। वहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे। इसको जो है नोटिफिकेशन आती है जिसको देख के वो हैप्पी होता है। फिर वो जो कंप्यूटर पे उसको जो है फोटोग्राफी के लिए चूज किया गया प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। नैन उसको कहता है क्या होता है, उसको बताता है कि मुझे जो है चूज किया गया है। तो वहाँ पे ही नैन उससे कहता है तो फिर क्या तुम जाओगे कैंपस पे जब लगेगा। तो वहाँ पे वो कहता है मैं कैंप पे जाऊँ लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर मैं टी को बताऊंगा शायद वो मना कर जाए। तो वहाँ पे ही नैन उसको कहता है कि तुम्हें उसको बताना चाहिए, शायद वो मान जाए। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा हैप्पी था तो वो जो है बार बार नैन को हक कर रहा था और ये सारी चीज़ें जो है टी देख रहा था और शायद वो थोड़ा सा जेलस भी हो रहा था। वहाँ पे ही टी के आगे जो लड़का बैठा था उसको कहता है "क्या हम कहीं और जाके बात कर सकते हैं। तो टी कहता है ऑफ कोर्स। हमें देखने को मिलता है कि टी को लड़का कह रहा था कि क्या तुम अभी भी सैड हो। तो टी उसको कहता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे उसको कहता है मुझे लगता है तुमने अपने एक्स के साथ जो है ब्रेकअप कर दिया है। तो वहाँ पे टी उसको कहता है हाँ मैंने उससे ब्रेकअप किया है लेकिन रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वहाँ पे उसको कहता है तुम ठीक कह रहे हो। वहाँ पे टी उसको कहता है चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। वहाँ पे ओटी से पूछता है कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। तो वहाँ पे टी उसको कहता है ये अजीब सवाल है, तुम क्या पूछ रहे हो। वहाँ पे वो स्माइल करने लगता है। वो सोचता है कि जब उसने आइस का जो इंटरव्यू लिया था तो वहाँ पे आइस को कहा था टीन ने कि तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है और तुम कल से जो है ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है। आइस पूछता है टी से कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। तो टी कहता है तुम्हारा क्या मतलब। वहाँ पे आइस कहता है मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तंग करूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी हॉबीज के बारे में क्योंकि हम दोनों साथ काम करते हैं तो मुझे तुम्हारी हॉबीज के बारे में पता होना जरूरी है ताकि हम दोनों क्लोज हो सकें। और वहाँ पर ये सारी बातें सोच के टी स्माइल कर रहा था। फिर हम देखने को मिलता है बोट और नैन जो है बैठे हुए थे। बोट पूछता है नैन से कि तुम क्या कर रहे हो। तो नैन उसको कहता है कि मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ। तो वहाँ पे नैन उसको कहता है मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ। उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब, मुझे भी दिखाओ। दोनों पिक्चर्स देखने लगते हैं और ऐसा अपना काम कर रहा था। वहाँ पे टी जो है आता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें लाता है और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं आज शाम की पार्टी के लिए लाया हूँ। और फिर वहाँ पे बोट बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और कहता है टी को कि क्या मैं कैंडी को बुला सकता हूँ। तो उसको कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम उसको ज़रूर बुलाओ। वहाँ पे नैन पूछता है टी से कि क्या तुमने जोने को बुलाया। तो वो कहता है अभी नहीं। वहाँ पे वो कॉल करने लगता है जोने को। दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि जोने जो है नैन के घर में ही था और जोने जो है नैन की पिक्चर्स देख रहा था। नैन उसको कॉल करता है तो उसको कहता है कि क्या हुआ तुमने मुझे क्यों कॉल की। तो नैन उसको कहता है कि टी ने तुम्हारे लिए जो है पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम्हें आना होगा। तो वहाँ पे ही जिन्हें कहता है कि हाँ ठीक है। तो वहाँ पे जिन्हें कहता है नैन को कि तुम अभी भी सेम हो पुराने दिनों की तरह जब तुम कॉलेज में थे, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी। वहाँ पे ही नैन कहता है मेरी बात सुनो जिन्हें, मेरे घर में गड़बड़ मत करना नहीं तो मैं रात को आके तुम्हें पनिशमेंट करूँगा। वहाँ पे जिन्हें कहता है क्या मैं तुमसे डरता हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। वहाँ पे वो कॉल कट कर देता है और जिन्हें घर में था वहाँ पे बेल बजती है। वहाँ पे जिन्हें जो दरवाजा खोलने जाता है
वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है टॉप, और वहाँ पे यूनिवर्स से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे नाइन से मिलने के लिए आया हूँ। और फिर दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है सब लोग जो है पार्टी के लिए रेडी थे। वहाँ पे बॉट और कैंडी भी आए हुए थे। नाइन आता है कैंडी को कहता है कि तुम भी यहाँ पे आई हो, तो वो कहती है ऑफकोर्स मैं इन सबके क्लोज जो हो गई हूँ। वहाँ पे ही ठीक कहता है देन हम लोग सब साथ हैं, बट ठीक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दानिया जो है ऑफिस छोड़ के जाए। पूछता है ठीक से कि क्या आज वो लड़का नहीं आने वाला जिसको तुम डेट करना चाह रहे थे, तो ठीक उसको कहता है कि नहीं, मैंने उसको नहीं इनवाइट किया। वहाँ पे ही पूछता है उससे क्या तुम्हें अकेला फील नहीं हो रहा, तो ठीक कहता है नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, मुझे कैसे अकेला फील होगा। वहाँ पे ही आइस कहता है ठीक हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो ठीक उसको कहता है 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, मेरी हेल्प करो, क्या तुम मेरे लिए कॉल अटेंड करोगे। वहाँ पे वो जो कॉल थी वो डिनर की थी और वो अटेंड करता है। ठीक कहता है कि क्या वो डिनर, कहता है मुझे माफ कर दो, मैं आज नहीं आ सकता। तो वहाँ पे ठीक उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब, तुम आज क्यों नहीं आ रहे। वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड साउंड कर रहा था। वहाँ पे इसको कहता है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ पे हो और तुम सच में नहीं आ रहे, मैंने ये सारी पार्टी तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है। तो उसको कहता है मुझे माफ कर दो और हाँ थैंक यू वेरी मच जो भी आज तक तुमने मेरे लिए किया। और ये बोल के जो कॉल कट करता है। नाइन चाहता है अपना फ़ोन उठा के और बेटी को कहता है मुझे जाना होगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आया है जो कि मुझे करना था, मैंने नहीं किया। और वो जाने लगता है, उसके पीछे पीछे टीवी चला जाता है। फिर पीछे कैंडी, बोट और आइसी रह जाते हैं। फिर वहाँ पे कैंडी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो बोट कहता है हम तीन ही हमें पार्टी को जो है कंटिन्यू रखना चाहिए। और कहते हैं ठीक है। वहाँ पे आइस कुछ सोच रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि नाइन जो घर आता है और टॉप को कहता है कि तुम मेरे घर में कैसे आए। तो टॉप खड़ा के कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे बाइक करने आया हूँ, इससे पहले कि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड चला जाऊँ, मैं चाहता हूँ कुछ स्वीट मोमेंट्स में तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ। ये बोल के उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है। तो उसको पीछे करता है, कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अभी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वहाँ पे टॉप से पूछता है क्या ये वही लड़का है जिसका बहुत ज़्यादा क्यूट फेस था। तो वहाँ पे नाइन कहता है कि हाँ, लेकिन अभी वो कहाँ पे है। वहाँ पे टॉप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसको बताता है जब बैठा हो, लेकिन नाइन उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वहाँ पे ही रिने पूछता है टॉप से कि तुम्हारा रिलेशन क्या है नाइन के साथ। तो वहाँ पे टॉप उसको बताता है कि वो मेरा फ्रेंड है। वहाँ पे रिने कहता है अच्छा तो ये बात है, नाइन जो है कुछ देर के बाद आ जाएगा। अभी टॉप पूछता है तुम्हारा रिलेशन क्या है। रिने कहता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, कि उसको बोलना चाहिए था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वहाँ पे कहता है अच्छा तो तुम उसके फ्रेंड हो मेरी तरह। तो वहाँ पे ही जिन्हें से पूछता है तुम्हारी तरह किस तरह, मैं समझा नहीं हूँ। वहाँ पे टॉप जो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। वहाँ पे डिन कहता है कि मुझे 1 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ करना है। वो साइड पे चला जाता है, फ़ोन यूज़ कर रहा था लेकिन उसको कॉल कैंसिल नहीं कर रहा था। वापस आके बैठ और टॉप से पूछता है, उसको कहता है मुझे बताओ तुम्हारा एक्चुअल रिलेशन क्या है नाइन के साथ। तो वहाँ पे टॉप उसको कहता है मेरा उसके साथ स्वीट नाइट्स का रिलेशन है जिस तरह तुम्हारा। वहाँ पे ही जो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो टॉप उसको कहता है कि तुम इस तरह के फेस एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। सारी बातें जो नैन को बता रहा था, नैन उसको कहता है कि टॉप ये तुमने क्या कर दिया। वहाँ पे ही नैन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, वहाँ से चला जाता। उसके जाने के बाद टॉप भी टेंशन में ही था। नैन जो है डिनर के घर पे आता है लेकिन उसका रूम पूरा बिखरा हुआ था और डिनर ने जो है अपनी कपल रिंग वहीं पे छोड़ दी थी। और वहाँ पे उसको देख के नैन जो है सैड हो रहा था और उठिया जाता, कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या हुआ। फिर दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि डिनर जो है कार में जा रहा था। डिनर जो है काफी ज्यादा सैड था और बहुत ज्यादा रो रहा था। और रो जाता है, रेस्टोरेंट में दोबारा जाता है और वो बुकिंग करवाता है। वहाँ पे वही लड़की दोबारा से आती है, उसको कहती है कि क्या तुम यहाँ पे गेस्ट हो। तो उसको कहता है कि हाँ क्या मुझे यहाँ पे रूम मिलेगा। तो उसको कहती है बस सिर्फ 2 रूम्स ही बचे हैं क्योंकि यहाँ पे रियल सीरीज की शूटिंग स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से सारे रूम्स जो है डायरेक्टर ने बुक कर दिए। उसको कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो उसको कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर हम देखने को मिलता है कि जनर जो अपने रूम में आता है और वो बेड पे बैठ के कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने नैन पे बिलीव क्यों किया, मैं बातें क्यों बोल किया था। और फिर ये बोल के वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।